हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिसे हम खुशी कहते हैं वो दरअसल आपके शरीर के अंदर बनते कुछ खास केमिकल्स की कहानी है। हाँ, खुशी एक एहसास नहीं, एक साइंस है। और अगर आप समझ जाएं कि कौन सा बटन कब दबाना है तो आपकी जिंदगी का पूरा अनुभव बदल सकता है। आप आज से ज्यादा स्मार्ट इसलिए नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसलिए है कि आप कल से सीखने को तैयार हैं, गलतियों को छोड़ने को तैयार हैं और वो अपनाने को तैयार हैं जो आपके दिमाग के लिए अच्छा है। तो आज आइए समझते हैं वो 5 नेचुरल टूल्स जो आपके भीतर हमेशा से हैं, जो आपकी हैप्पीनेस हार्मोन को संतुलित करते हैं और जो ये तय करते हैं कि आप अंदर से खुश या खाली। चैप्टर 1, योर इनर मैमल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग अक्सर वही सोचता है जो आपको डराता है, जबकि आप खुश रहना चाहते हैं? असल में आपका दिमाग इंसान का नहीं बल्कि एक इनर मेमन का है, जो अब भी पुराने जमाने की तरह सिर्फ सर्वाइवल सोचता है। हमारा ब्रेन करोड़ों सालों की इवोल्यूशन से बना है। वो हमेशा खुशी ढूंढने नहीं बल्कि खतरे से बचने के लिए काम करता है। आज भले ही हमें जंगल से शिकार करके लाने की जरूरत नहीं है और ना ही शेर से डरने की जरूरत है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी सोशल रिजेक्शन, ईमेल या किसी का मैसेज सीन करके जवाब न देना, इन सबको खतरे की तरह लेता है। यानी आपका ब्रेन अभी भी उसी पुराने जंगल मोड्स में चलता है, बस एक जंगल बदल गया है। हमारी रोज की चिंता, गुस्सा, जलन या बेचैनी, यह सब इसी पुरानी वायरिंग से आती। आपका ब्रेन एक छोटी सी असफलता या किसी की आलोचना को जीवन मृत्यु का सवाल समझ लेता है। इसलिए जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो कोर्टिसोल बढ़ता है, वही स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे अंदर बेचैनी या डर पैदा करता है। पर समस्या ये है कि हम इस प्रक्रिया को सामान्य मान लेते हैं और धीरे धीरे अपनी असली खुशी को खो देते हैं। समझने वाली बात ये है, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही आपको बार बार असंतुष्टि के चक्र में फंसा देता है। खुशी के 4 प्रमुख केमिकल्स हैं: डोपामिन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। दिमाग इसी सिस्टम के भीतर काम करता है। ये चारों सही मात्रा में सक्रिय होते हैं तो आप सेफ, कनेक्टेड और अचीवर महसूस करते हैं। इसलिए असली हैप्पीनेस बाहर नहीं, ये इनर बायोलॉजी से आती है। और अच्छी बात ये है कि आप इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं, वो बस गलत सेटिंग पर अटका हुआ है। अगर आप समझ जाएं कि आपका इनर मेमल सिर्फ सुरक्षा चाहता है तो आप अपनी नई हैप्पी वायरिंग बना सकते हैं। हर नया पॉजिटिव एक्सपीरियंस एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है और ये नया रास्ता धीरे धीरे पुराने डर वाले रास्ते को रिप्लेस करता है। चैप्टर 2, मीट योर हैप्पी केमिकल्स। क्या आपका जानना जरूरी नहीं है कि आपकी खुशी असल में कौन सी 4 छोटे रसायनों की टीम है और कैसे वही आपकी हर सुबह, हर मुस्कान और हर निराशा को बनाते और बिगाड़ते हैं। हम अक्सर मैं खुश नहीं हूँ कहते हैं, पर खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, शरीर में बनने वाला एक केमिकल शो है। ये 4 केमिकल्स आपकी मोटिवेशन, दर्द सहने की ताकत, विश्वास और सम्मान की भावनाएं बनाते हैं। हर केमिकल का अपना काम है और इन्हें जानकर आप छोटी छोटी आदतों से उन्हें चालू कर सकते हैं। समस्या ये है कि ये केमिकल्स अपने आप सही जगह पर नहीं चलते। हमारी पुरानी आदतें और बचपन के अनुभव इन्हें गलत ट्रिगर दे देते हैं। डोपामिन हमें चेज करवाता है, पर अगर हम सिर्फ चेज पीछा करना ही सीखते हैं तो खालीपन आता है। एंड्रोफिन दर्द छुपाता है, पर लगातार दर्द से भागने की आदत बन जाए तो चोट लग सकती। ऑक्सीटोसिन भरोसा देती तो पर धोखा मिले तो बहुत चोट पहुंचती है। सेरोटोनिन सम्मान देता है पर तुलना से गिरावट भी लाता है। अच्छी खबर ये है, ये चारों सीखने वाले सिस्टम हैं, उनसे दोस्ती की जा सकती है। छोटे छोटे डेली एक्शन जैसे छोटी जीतों का जश्न मनाना, हल्की एक्सरसाइज, सच्ची तारीफ और रोज ग्रेटिट्यूड, ये सब आपकी वायरिंग बदलते हैं। इससे आप न सिर्फ अपनी भावनाओं को समझेंगे बल्कि उनके सारे बटन्स दबाना सीख जाएंगे। पर हर केमिकल का अलग लक्ष्य है और हर लक्ष्य के लिए आसान प्रैक्टिकल हैबिट्स है। अगर आप जानबूझकर चारों के लिए छोटे छोटे ट्रिगर्स बनाएंगे तो 45 दिनों में आपका ब्रेन नई प्राथमिकताएं अपनाने लगेगा। खुशी का मतलब बड़े इवेंट नहीं, सही माइक्रो हैबिट्स का जमाव है। चैप्टर 3, व्हाई योर ब्रेन
क्रिएट्स अनहैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी दिमाग बेचैन क्यों रहता है? क्यों छोटी बात भी हमें डर, चिंता या असुरक्षा में धकेल देती है? असल में ये आपकी गलती नहीं बल्कि आपके ब्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम है जो हर वक्त खतरे की तलाश में रहता है। आपका दिमाग लाखों साल पुराने जीवों से विकसित हुआ है और उसका मुख्य काम है जीवित रहना। हमारे अंदर आज भी वही प्राचीन सर्किट है जो एक चिपकली या बंदर के दिमाग में थे। खतरे से बच, दर्द से भागो। इसीलिए जब भी कुछ गलत होने की संभावना दिखती है हमारा ब्रेन कोर्टिसोल रिलीज करता है जो हमें तुरंत सावधान करता है। ये केमिकल हमें भागने, बचने या हमला करने के लिए तैयार करता है, यानी ये असंतोष पैदा करता है ताकि हम कार्रवाई करें। समस्या ये है कि आधुनिक जिंदगी में जान का खतरा कम है लेकिन हमारा ब्रेन अब भी उसी अलार्म सिस्टम पर काम करता है। अब शेर की जगह हमारे लिए सोशल रिजेक्शन या डेडलाइन ही शेर बन गया है और हर बार जब हमें लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है या हमने कुछ गलत किया तो वही कोर्टिसोल सिस्टम हमें डर, घबराहट और बेचैनी महसूस कराता है। इससे हमारे अंदर एक कृत्रिम खतरे का माहौल बन जाता है जो बार बार हमें उसी पुरानी चिंता की लूप में फंसाता है। हम सोचते हैं मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए लेकिन हमारा दिमाग मानो कहता है अगर मैं तुम्हें डराऊं नहीं तो तुम सावधान कैसे रहोगे? कोर्टिसोल कोई दुश्मन नहीं, ये एक चेतावनी का सिग्नल है। ये हमें बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, ना कि जिंदगी खत्म हो रही। आप इसे एक अलार्म बेल की तरह देखिए जो आपको सिर्फ जगाती है, आग बुझाने का काम नहीं करती। जब आप इस सिग्नल को असफलता या कमजोरी नहीं बल्कि सूचना मानते हैं तो आप अपने ब्रेन को दुश्मन से सहयोगी में बदल देते हैं और यहीं से शुरू होता है रीट्रेनिंग, अपने दिमाग को सिखाना कि हर बेचैनी खतरा नहीं है। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक पीछे से कोई हॉर्न बजाता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। ये कोर्टिसोल का असर है। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब आपको पता चलता है कि खतरा नहीं था आप गहरी सांस लेते हैं और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। ये ऑटोमेटिक रीसेट है। ये रीसेट आप अपनी सोच में भी ला सकते हैं। जब कोई छोटी बात आपको परेशान करे तो खुद से कहिए शायद ये मेरा अलार्म है, असली खतरा नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग उस अलार्म को पहचानना और शांत करना सीख जाएगा। आपका दिमाग का मकसद आपको तकलीफ देना नहीं बल्कि आपकी रक्षा करना है। पर जब आप हर भावना को खतरा समझने लगते हैं तो यही रक्षा आपका कारावास बन जाती। समाधान सीधा सा है, जब बेचैनी उठे उसे ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। हर बार जब आप अपने दिमाग को थोड़ा ठहरने की अनुमति देंगे आप एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होंगे। चैप्टर 4 द वीकिएस्ट साइकिल ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कभी गौर किया है कोई बड़ी उपलब्धि पाने के बाद वो खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई सपना पूरा होता है दिमाग तुरंत नया लक्ष्य खोजने में लग जाता है? असल में यही है हैप्पीनेस का वीकिएस्ट साइकिल। हमारा दिमाग एक खोजी मशीन है जो नएपन से खुश होता है। जब कोई नया अनुभव मिलता है, कोई इनाम मिलता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। पर जैसे ही वो अनुभव पुराना लगता है दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम शांत हो जाता है। वो कहता है अब आगे क्या? ये प्राकृतिक है क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम लाखों साल से अगले शिकार की तलाश में बना। बस फर्क इतना है कि आज हम शिकार नहीं करते, हम लाइक्स, प्रमोशन, अप्रूवल या फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं। ये अगला क्या वाला सवाल हमें लगातार दौड़ में बनाए रखता है। हम एक के बाद एक टारगेट सेट करते हैं, सोचते हैं अगली बार मैं सच में खुश हो जाऊंगा। पर होता उल्टा है, नई खुशी मिलते ही डोपामाइन का डोज गिरने लगता है और उस गिरावट के साथ आती है खालीपन, बेचैनी या बस इतना ही वाला एहसास। यहाँ से शुरू होता है वीकेस्ट साइकिल ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ हम लगातार और ज्यादा पाने की कोशिश करते पर हर बार पहले जितनी खुशी नहीं मिलती। हम इसे सुधारने के लिए सोशल मीडिया, शॉपिंग, जंक फूड या बाहरी वैलिडेशन ढूंढते हैं, पर वो राहत भी थोड़ी देर की होती है। आपका दिमाग गलत नहीं कर रहा, वो बस अपनी वायरिंग का काम निभा रहा है। डोपामाइन खुशी नहीं देता, उम्मीद देता है। जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो दिमाग ऊर्जा और एक्साइटमेंट से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। इसलिए असली उपाय ये है कि खुशी को गंतव्य नहीं
प्रक्रिया बनाना सीखें। यानी हर छोटे कदम में, हर कोशिश में, हर सफर के हिस्से में डोपामाइन ट्रिगर करना सीखना। जैसे किसी गेम में एक लेवल के बाद दूसरा लेवल और दूसरे के बाद तीसरा पार करते समय मजा आता है, वैसे ही जिंदगी में भी हर छोटा लेवल अप मानना चाहिए। अगर आप हर खुशी के बाद की निराशा को फेलियर नहीं बल्कि रिसेट मानेंगे तो आपका ब्रेन आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, वो आपके साथ चलेगा। बस आप छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, बड़े लक्ष्यों को स्टेप में बांटें और नई खुशी की खोज के बजाय नई सीख की खोज करें। तभी आप इस साइकिल को वीकियस से वर्चुअस बना पाएंगे। चैप्टर 5, हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है आप बार बार वही आदतें क्यों दोहराते हैं जबकि जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है? क्यों लगता है कि कुछ बदलाव करना लगभग असंभव है, चाहे वो सोचने का तरीका हो, काम करने की आदत हो या खुद से प्यार करने की? असल में ये आपकी विल पावर की कमी नहीं, ये आपके ब्रेन सर्किट की कहानी है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह नहीं जिसे रिसेट किया जा सके, बल्कि ये एक जंगल की तरह है जहाँ हर रास्ता आपके पीछे अनुभवों से बना है। हर बार जब आप किसी काम को दोहराते हैं, हर भाव, हर आदत, हर एक सोच, तो उसे आप एक रास्ता दे रहे होते हैं और उस रास्ते पर और मिट्टी जम जाती है, वो और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि नया रास्ता बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका दिमाग पुराना रास्ता सुरक्षित मानता है। पर अच्छी बात यह है कि नया रास्ता बनाना नामुमकिन नहीं, बस धीरे धीरे रिवायरिंग करना पड़ता है। हम सब किसी न किसी समय ये महसूस करते हैं कि मैं बदल नहीं पा रहा। जैसे कोई छात्र कहता है कल से पढ़ूंगा, या कोई व्यक्ति कहता है मैं गुस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुराना पैटर्न दोहरा दिया जाता है। असल में हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है, वो वही रास्ते इस्तेमाल करता है जो पहले से मौजूद है, क्योंकि वो तेज और आसान है। और जो भी नया करना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। मानो पुराना दिमाग कह रहा हो रुको, ये रास्ता अनजान है, इसमें खतरा है। आपका दिमाग बदल सकता है, लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए, रिपीटेशन और इमोशन। हर नया व्यवहार या सोच जब आप बार बार करते हैं तो धीरे धीरे नया सर्किट बनने लगता है। पहले ये कमजोर होता है, पर 30 से 45 दिनों में ये मजबूत हो सकता है। अगर किसी अनुभव में भावना जुड़ी है, खुशी, डर, उत्साह, तो दिमाग उस सर्किट को जल्दी सीखता है। यानी अगर आप नए व्यवहार को इमोशनल इफेक्ट से जोड़ दें तो रिवायरिंग और तेज होती है। आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स, पर उनमें से केवल वही जिंदा रहते हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यानी आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। यदि आप नए सर्किट बनाना चाहते हैं तो हर दिन छोटी छोटी आदतें दोहराइए, जैसे 5 मिनट का ध्यान, कृतज्ञता की सूची बनाना या अपने मोबाइल से दूरी बनाने की आदत डालना। धीरे धीरे आपका दिमाग उन अनुभवों को नया पर सामान्य मानने लगेगा। चैप्टर 6, न्यू हैबिट्स फॉर ईच हैप्पी केमिकल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी खुशी का बटन खुद दबा सकते हैं, बस सही समय पर सही केमिकल चालू करना सीख जाएं। जी हाँ, आपके अंदर ही वो 4 हैप्पी केमिकल्स है, डोपामाइन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। अब वक्त है इन्हें नए तरीके से जानने का। हर इंसान के अंदर 4 केमिकल है जो खुशी, जुड़ाव, सम्मान और ऊर्जा के पल बनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अनजाने में उन्हें गलत ट्रिगर से जगाते हैं, जैसे शॉपिंग, सोशल मीडिया या दूसरों से तुलना करना। लेखक कहते हैं अगर आप इन 4 हैप्पी केमिकल को प्राकृतिक रोजमर्रा की आदतों से एक्टिव करना सीख लें तो आप अपने दिमाग को हैप्पीनेस मोड में ट्रेन कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 45 दिनों में। समस्या ये नहीं कि हमें खुशी नहीं मिलती, समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह ढूंढते हैं। डोपामाइन हमें नई उपलब्धि में हाई देता है, एंड्रोफिन हमें दर्द से बचाता है, ऑक्सीटोसिन भरोसा और प्यार पैदा करता है, और सेरोटोनिन हमें आत्मसम्मान महसूस कराता है। लेकिन जब हम इन्हें कृत्रिम तरीकों से पाने की कोशिश करते हैं, जंक फूड खाकर या किसी वैलिडेशन की लत से, तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लूप में फंस जाता है। खुशी आती है और फिर बहुत जल्दी चली जाती है। और खुशी की बात यह है कि आप इन 4 केमिकल्स को स्वस्थ और टिकाऊ तरीके से फिर से ट्रेन कर सकते हैं। कैसे?
चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट, न्यू डोपामिन हैबिट्स। डोपामिन उम्मीद का केमिकल है। इसे जागृत करने के लिए बड़े गोल की बजाय छोटे छोटे टारगेट बनाइए। हर छोटी उपलब्धि के बाद खुशी को शाबाशी दीजिए। अगर आप 10 मिनट का ध्यान करते हैं तो उसका जश्न मनाइए। सपने मत देखिए, हर दिन 10 मिनट उसका कोई छोटा एक्शन कीजिए। ये रोज का कदम ही असली डोपामिन ट्रिगर है। सेकंड, न्यू एंड्रोफिन हैबिट्स। एंड्रोफिन दर्द में खुशी खोजने का रसायन है। यह हमें तनाव के बीच टिके रहने में मदद करता है। अपने दिमाग में जानबूझकर हंसी को जोड़िए। कोई जोक की मजेदार क्लिप देखिए या किसी के साथ हल्की बातचीत कीजिए जिसके साथ बात करने में आपको खुशी मिले। इसके लिए एक्सरसाइज या स्ट्रेच, हल्की दौड़, योगा या वॉक से जो हल्का पसीना निकलता है वही शरीर का नेचुरल पेन किलर है। थर्ड, नए ऑक्सीटोसिन हैबिट्स। ऑक्सीटोसिन भरोसे और जुड़ाव का हार्मोन है। इसे बढ़ाने के लिए आप छोटी पर सच्ची मानवीय कनेक्शन आदतें अपनाइए। किसी की सच्ची तारीफ करना या आभार जताना आपको और सामने वाले दोनों को ऑक्सीटोसिन देता है। फिजिकल टच और ट्रस्टफुल मोमेंटम बनाना, किसी प्रिय व्यक्ति का हाथ पकड़ना, पालतू जानवर को सहलाना या किसी की मदद करना, ये सब भरोसे का सिग्नल भेजते हैं। फोर्थ, न्यू सेरोटोनिन हैबिट्स। सेरोटोनिन आत्मसम्मान और अपना महत्व समझने की हार्मोन विकसित करता है। ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आई एम इनफ का भाव बढ़ाता है। अपने पिछले संस्करण से अपनी तुलना कीजिए, किसी और से नहीं। यही आंतरिक सम्मान सेरोटोनिन को लंबे समय तक स्थिर रखता है। खुशी कोई रहस्य नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे कदम उठाइए और दिमाग को सिखाइए कि खुशी भीतर से भी आ सकती है। 45 दिन तक लगातार इन 4 केमिकल्स की माइक्रो हैबिट्स पर काम कीजिए और देखिए कैसे आपका ब्रेन खुद रिवायर होने लगता है। चैप्टर 7, योर एक्शन प्लान। अगर आपको सिर्फ 45 दिनों में अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करने का तरीका मिल जाए कि वो खुद आपकी खुशी का साथी बन जाए तो क्या आप शुरू करेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस कोई रहस्य नहीं, ये एक प्रैक्टिस है और आज से आप अपना खुद का हैप्पीनेस एक्शन प्लान बनाना सीखेंगे। अगर आप जानबूझकर अपने ब्रेन को नई आदतों की दिशा में हर दिन थोड़ी ट्रेनिंग दें तो सिर्फ 1.5 महीने में आपका ब्रेन नई हैप्पीनेस वायरिंग तैयार करने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और निरंतर अभ्यास का नतीजा है। ज्यादातर लोग खुश रहने की इच्छा तो रखते हैं पर प्लान बनाना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे या कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन बिना प्लान के ब्रेन पुराने पैटर्न पर लौट आता है। समस्या ये है कि हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समस्या ये है कि हम अपने हैप्पीनेस गोल को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना एक नौकरी, प्रोजेक्ट या परीक्षा को। आपके दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बस उसी चीज के लिए रास्ते मजबूत करता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। इसलिए अगर आप खुश रहने की ट्रेनिंग को रोजाना की छोटी रूटीन में बदल दें तो धीरे धीरे वही आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। तो अब सवाल ये है कि कैसे बनाएं अपना हैप्पीनेस एक्शन प्लान। लेखिका इसके लिए 4 सरल लेकिन निर्णायक स्टेप बताती। फर्स्ट, चूज वन हैप्पी हैबिट। सिर्फ एक हैप्पीनेस संबंधी आदत से शुरू करें, जैसे हर दिन एक छोटी जीत को नोट करना या किसी को रोज धन्यवाद देना। ये आपका मास्टर स्विच बने। स्टेप सेकंड, फिक्स अ स्टार्ट डेट। शुरुआत का दिन ठोस रखें, उसे लिखें। मैं इस तारीख से अपने नए ब्रेन सर्किट बनाना शुरू करूंगा। जब तारीख तय होती है ब्रेन उसे असली काम मानता है, सपना नहीं। स्टेप 3, ट्रैक 45 डेज। हर दिन 1 मिनट दें और नोट करें क्या मैंने आज अपनी नई हैबिट की। हर टिक मार्क आपका ब्रेन रिवायर करता। अगर एक दिन छूट जाए तो ये न कहें कि कोई बात नहीं, बल्कि दोबारा डे 1 से शुरू करें। कंसिस्टेंसी ही रिवायरिंग का असली ईंधन है। स्टेप 4, एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ्स। जब आप किसी एक हैप्पी केमिकल को ट्रेन करते हैं कभी कभी दूसरा थोड़ा कम महसूस होता है, ये सामान्य है। जब आप डोपामाइन के लिए मेहनत करते हैं तो ऑक्सीटोसिन कुछ कम महसूस हो सकता है। इसे असंतुलन मत समझिए, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये हर दिन की प्रैक्टिस है और ये जानना ही असली फ्रीडम है कि मुझे कोई बदल नहीं सकता लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूँ। आपका हैप्पीनेस एक्शन प्लान किसी किताब का नहीं बल्कि आपके रोज के
छोटे निर्णयों का नतीजा होगा। 45 दिनों तक बस एक चीज पर टिके रहिए और आपका दिमाग खुद हैप्पी मोड में रिवाइर्ड हो जाएगा। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स टू हैप्पीनेस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खुश होने से कोई और नहीं रोक रहा, बस आप खुद रोक रहे हैं, क्योंकि असली दुश्मन दुख नहीं बल्कि वो झूठी कहानियां हैं जो हमारा दिमाग रोज हमें सुनाता है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, दुनिया बहुत खराब है। ये वही दीवारें हैं जो हमारी खुशी को अंदर से कैद रखती है। हर इंसान में खुशी की क्षमता होती है, लेकिन सब उसे जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने ही दिमाग की बनी सोच की जंजीरों में फंसे रहते हैं। ज्यादातर लोग जानबूझकर दुखी नहीं रहते, बल्कि अनजाने में अपने पुराने विश्वासों और आदतों को इतना सही मान लेते हैं कि उन्हें छोड़ना असंभव लगता है। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ये सब नहीं सूट करता, मुझे पहले सब कुछ परफेक्ट करना है, और यही सोच हमें वहीं रोक देती है जहाँ हम है। लेखिका बताती है हमारे दिमाग में 7 बड़ी मानसिक दीवारें होती हैं जो खुशी को अंदर आने नहीं देती। फर्स्ट, आई कैन नॉट लोअर माई स्टैंडर्ड्स। हम सोचते हैं कि जब तक बड़ा हासिल नहीं होगा तब तक खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोच हमें आज के छोटे सुखों से काट देती है। सेकंड, आई शुड नॉट हैव टू डू दिस। हम सोचते हैं कि खुशी आसान होनी चाहिए, जब मेहनत लगती है तो हम उसे अन्याय समझते हैं। थर्ड, इट्स सेल्फिश टू फोकस ऑन माई हैप्पीनेस। हम दूसरों को खुश रहने के चक्कर में खुद को थका देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं दे सकते। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे आप दूसरे को खुशी नहीं दे सकते। फोर्थ, आई वोंट बी एबल टू डू दिस। ये डर रीवायरिंग की शुरुआत में हर किसी को होता है, क्योंकि पुराना ब्रेन कहता है ये रास्ता खतरे से भरा है, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। 6, हु कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। आप खुद से कहते हैं इतनी बुरी दुनिया में मैं खुश कैसे रहूं। हम समाज या सिस्टम को दोष देकर अपने बदलाव की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। 7, आई विल बी हैप्पी व्हेन। आप कहते हैं मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे वो चीज प्राप्त होगी, यानी खुशी हमेशा भविष्य की मंजिल बनी रहती है, जबकि वो अभी में है, इस क्षण में मौजूद है। सच्चाई ये है इन सभी बहानों के पीछे एक साझा जड़ है। हमारा दिमाग अनहैप्पीनेस को सुरक्षा मानता है, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है कि सावधान रहो, सतर्क रहो, उम्मीद मत रखो। पर सच्चाई ये है कि आप अपने दिमाग को दोबारा सिखा सकते कि खुशी भी सुरक्षित है। पर कैसे? बहुत ही आसान। रुकिए और पहचानिए। जब भी मन में कोई बहाना उठे, मैं नहीं कर सकता, उसे पकड़िए, नया विकल्प चुनिए। उसी क्षण खुद से कहिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, भले वो कोशिश थोड़ी ही क्यों ना हो। छोटा कदम उठाइए। खुशी बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे निरंतर कामों से रिवाइर्ड होती है। खुशी कोई इनाम नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं आपका दिमाग एक नया सर्किट बनाता है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से केमिकल्स बनाता है। पर जब आप सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा तो आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन से आपकी मदद करता है। चैप्टर 9, रिलाई ऑन टूल दैट आर ऑलवेज विद यू। क्या होगा अगर आपकी खुशी, मोटिवेशन और मानसिक शांति के सारे टूल्स पहले से ही आपके अंदर हो? जरा सोचिए, हर बार जब कोई मुश्किल आती है तो आपको किसी बाहरी सहारे की नहीं, अपने ही दिमाग की सही बटन दबाने की जरूरत हो। वो औजार जो हमेशा आपके साथ है। हर इंसान के पास खुशी को जगाने की अपनी इनबिल्ट मशीनरी होती है। लेखिका बताती है कि आपका दिमाग 4 हैप्पी केमिकल्स डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन को संतुलित करने के लिए कई स्वाभाविक औजारों से लेस, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये औजार बाहर नहीं भीतर है। हम किसी को देखकर मोटिवेट होते हैं, किसी की बात से शांत होते हैं या किसी छोटी सफलता से उत्साहित, और ये सब उसी न्यूरोकेमिकल टूल किट की वजह से है। समस्या ये है कि हम कठिन समय में इन औजारों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मुझे कोई रास्ता दिखाए या काश मुझे किसी की मदद मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप बार बार दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपका ब्रेन सेल्फ ट्रेनिंग खो देता है। आपके पास पहले से मौजूद 5 प्रमुख टूल्स होते हैं, पर आप उनका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। फर्स्ट, मिरर। सेकंड, बैलेंस। थर्ड, ग्राफ। फोर्थ, चंक।
5 विजुअलाइजेशन। इन औजारों को विस्तार से समझते। फर्स्ट मिरर, हम वही आदतें सीखते हैं जिन्हें हम बार बार देखते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो शांत, स्थिर और खुश रहता है तो आपके मिरर न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं, यानी आपका ब्रेन वही पैटर्न अपनाना शुरू करता है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए प्रेरणा हो, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसकी नकल नहीं। मिरर करने से आपका ब्रेन खुद नई खुशियों का सर्किट बनाएगा। सेकंड, बैलेंस। ज्यादातर लोग एक ही हैप्पी केमिकल पर निर्भर रहते हैं, पर असली संतुलन तभी आता है जब आप चारों को बराबर जगह दें। थर्ड, ग्राफ। नई चीजें तब टिकती है जब उन्हें पुराने आनंद से जोड़ा जाए। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है तो उसे अपने पसंदीदा संगीत या कॉफी टाइम के साथ जोड़िए। आपका ब्रेन उस पुरानी खुशी को नई आदत से ग्राफ्ट कर देगा। फोर्थ, चंक। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। आपका दिमाग बड़े टारगेट से डरता है पर छोटे कदमों से उत्साहित होता है। इसलिए अगर आप कहते हैं मैं हर दिन खुश रहूंगा तो ये सही है, पर अगर आप कहते हैं आज मैं 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा तो आपका ब्रेन उसे डबल मानता है। हर छोटा चंक डोपामाइन का एक छोटा शॉट देता है। 5 विजुअलाइजेशन। देखो, मानो और बनाओ। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली इनर टूल है। जब आप अपने आप को शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित रूप में देखते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ही न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। रोज 2 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह संतुलित है। खुशी की असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो आती है जब आप अपने दिमाग के टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। आपके पास वो सब है जो किसी भी थेरेपी, मोटिवेशन या लेक्चर से ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। आपका ब्रेन आपका साथी, बस उसे बार बार याद दिलाते रहिए कि आप कैपेबल हैं, बैलेंस्ड हैं और अवेयर हैं। खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं, ये एक इनर डिसीजन है। आपके भीतर वो पुराना सिस्टम पहले से मौजूद है जो आपको संतुलित, शांत और शक्तिशाली बना सकता है। बस फर्क इतना है, अब तक आप अपने दिमाग को जीवित रहने की ट्रेनिंग दे रहे थे, अब वक्त है उसे जीने की ट्रेनिंग देने का। हर छोटी आदत, हर सच्ची भावना, हर कृतज्ञता का क्षण आपके दिमाग के भीतर नया रास्ता बनाता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको वापस अपने असली रूप की ओर ले जाता है, जहाँ खुशी किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि स्वीकृति की होती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अब अपनी खुशी को ढूंढूंगा नहीं, मैं उसे निर्माण करूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।